बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ विल मूव टुवर्ड द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज़ पे हम डायरेक्ट आते हैं। बेसिकली ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज़ हमने जो देखी थी तो उसमें एसिड ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ए स्टैंड फॉर एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। और हम जो है वो जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि ट्रांजैक्शन जब एग्जीक्यूट होगी तो एक कंसिस्टेंट स्टेट से दूसरी कंसिस्टेंट स्टेट पे मूव करेगी। मतलब जब ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगी तो उससे पहले भी वो एक्यूरेट होनी चाहिए, जो एग्जीक्यूशन के बाद भी डेटाबेस एक्यूरेट ही होनी चाहिए। अगर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन के बाद डेटाबेस एक्यूरेट नहीं होती तो इसका मतलब है कंसिस्टेंसी वायलेट हो गई है। कंसिस्टेंसी के कुछ लेवल्स हैं। तो लेवल डिग्री 0 उनको कहते हैं, डिग्री 1, डिग्री 2 और डिग्री 3। तो यहाँ पे एक बात है कि नेक्स्ट डिग्री पे जाने के लिए प्रीवियस डिग्री का कंप्लीट होना मस्ट है। फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन की डिग्री अगर 2 है तो इसका मतलब है ट्रांजैक्शन की डिग्री 0 भी फुलफिल है, 1 भी फुलफिल है और 2 भी फुलफिल है। हर ट्रांजैक्शन की अपनी डिग्री होती है, तो इसलिए हम जब डिग्री चेक करेंगे तो हर ट्रांजैक्शन की डिग्री को अलग-अलग चेक करेंगे। पर डिग्री देखने से पहले हम जो है वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है डर्टी डेटा, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। डर्टी डेटा जो है वो बेसिकली उसकी बेस पे डिफाइन होती है कि कंसिस्टेंसी लेवल्स क्या है। डर्टी डेटा ये कहता है कि कोई भी डेटा जब अपडेट होता है, अपडेट का मतलब है जब वो राइट होगा, क्योंकि हमें पता है जब डेटाबेस वैल्यू राइट करता है तो वैल्यू डेटाबेस में अपडेट होती है। तो राइट करने के बाद से लेकर कमिट स्टेटमेंट तक या ट्रांजेक्शन की एंड स्टेटमेंट तक के दौरान में जब जैसी कोई डेटा अपडेट होगा तो वो डेटा बेसिकली क्या हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा। और जब तक वो ट्रांजेक्शन एंड नहीं हो जाती या कमिट नहीं हो जाती तब तक डेटा क्या रहेगा, डर्टी रहेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है, तो इसमें हम देखें कि ट्रांजेक्शन T1 और T2 चल रही हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ट्रांजेक्शन T1 ने क्या कर दिया, राइट एक्स। तो जैसे ही वो राइट करेगा तो इस राइट करने के बाद एक्स बेसिकली क्या होगा, डर्टी हो जाएगा। पर यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि वो डर्टी जो है वो अपनी ट्रांजेक्शन के लिए नहीं होगा, वो दूसरी ट्रांजेक्शन के लिए होगा। तो इसका मतलब है क्योंकि दोनों सेम डेटा को रीड कर रही हैं तो एक्स जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये एक्स जो ऑपरेशन एक्स में हो रहा है वो क्या हो रहा है, डर्टी एक्स में ऑपरेशन हो रहा है। कब तक डर्टी रहेगा, जब जिस ट्रांजेक्शन ने डर्टी किया था जब तक वो कमिट ना कर रहे। तो देखें यहाँ पे कमिट है तो इस कमिट से पहले और इस राइट के बाद इसके दरमियान जितने भी दूसरी ट्रांजैक्शन के ऑपरेशन होंगे उनमें एक्स क्या कहलाएगा, डर्टी कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इन टाइम फ्रेम्स में एक्स क्या कहलाएगा, डर्टी कहलाएगा। ठीक है, जैसे ही वो कमिट कर लेगा तो उसका डर्टीनेस जो है वो क्लीन हो जाएगा, फिर वो डर्टी नहीं कहलाएगा। अगेन राइट करने के बाद और कंप्लीट होने से पहले या कमिट होने से पहले उस दौरान जितने भी दूसरी ट्रांजैक्शन के ऑपरेशन हैं उन दौरान जो है वो डेटा आइटम क्या कहलाएगा, डर्टी कहलाएगा। इसी तरह अगर हम ट्रांजेक्शन T2 की बात करें तो वहाँ यहाँ पे राइट करें तो इस राइट के बाद और इस कमिट से पहले दूसरी ट्रांजेक्शन के लिए एक्स क्या कहलाएगा, डर्टी। तो इसका मतलब है इस ऑपरेशन के दौरान एक्स क्या होगा, डर्टी। पर क्योंकि इसमें एक्स है ही नहीं तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज बेसिकली डर्टी डेटा। कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली कुछ पॉइंट्स की बेस पर डिसाइड किए जाते हैं। उन पॉइंट्स को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। टी डज नॉट ओवरराइड डर्टी डेटा ऑफ अदर ट्रांजैक्शन की। टी बेसिकली जिसकी हम डिग्री चेक कर रहे हैं, जिस ट्रांजैक्शन की डिग्री चेक कर रहे हैं वो क्या नहीं करेगी, वो ओवरराइड नहीं करेगी। किसको नहीं ओवरराइड करेगी, डर्टी डेटा को ओवरराइड नहीं करेगी। डर्टी डेटा हम अभी देख के हैं, ओवरराइड का मतलब है एक डेटा पहले राइट हो चुका है अब उसको दोबारा से राइट कर दें। टी डज नॉट कमिट एनी राइट्स अंटिल इट कंप्लीट्स ऑल इट्स राइट्स। बेसिकली पॉइंट 2 जो है वो वाइड पॉइंट है जिसमें अदर ट्रांजैक्शन का जिक्र नहीं है। पॉइंट 2 क्या कहता है उसको हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट 3, टी डज नॉट रीड डर्टी डेटा ऑफ द ट्रांजैक्शन की। जिस ट्रांजैक्शन की कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं वो क्या नहीं करेगी, रीड नहीं करेगी। किसको नहीं रीड करेगी, डर्टी डेटा ऑफ अदर ट्रांजैक्शन। पॉइंट नंबर 4, अदर ट्रांजैक्शन डू नॉट डर्टी एनी डेटा रेड बाय टी बिफोर टी कंप्लीट्स। कि अब अगर एक ट्रांजैक्शन ने डेटा को रीड किया तो कोई दूसरी ट्रांजैक्शन उसके बाद उसको डर्टी नहीं करेगी। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको हम विद एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन T1 की बात करते हैं, इसकी जो है वो डिग्री क्या है। तो पॉइंट नंबर 1 था कि आपने देखना है कि ट्रांजैक्शन ने डर्टी डेटा को, सॉरी, पॉइंट नंबर 1 बेसिकली क्या था कि ट्रांजैक्शन जो है वो डर्टी डेटा को ओवरराइट नहीं करेगी।
ओवरराइट के लिए हम सिर्फ राइट ऑपरेशन देखेंगे, क्योंकि राइट करेंगे तो ओवरराइट होगा। तो यहाँ पे एक्स राइट हो रहा है, तो क्या इससे पहले किसी दूसरी ट्रांजैक्शन ने एक्स को राइट किया? तो इससे पहले ये ऑपरेशन आते थे, तो इसमें देखें एक्स जो है वो राइट नहीं हुआ, इसका मतलब है ये ओवरराइट नहीं है। तो अगर ओवरराइट नहीं है तो इसका मतलब है पॉइंट नंबर 1 सेटिस्फाई। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि पॉइंट नंबर 1 जो है वो ट्रांजैक्शन T1 के लिए सेटिस्फाई हो गया। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि ट्रांजैक्शन जो है वो अगर उसमें मल्टीपल कमिट्स हैं और मल्टीपल राइट्स हैं, तो सारे के सारे राइट एक दफ़ा कमिट होने चाहिए, एक से ज़्यादा दफ़ा अलग-अलग कमिट नहीं होने चाहिए। अब क्योंकि इसमें है ही एक ही कमिट, तो इसलिए पॉइंट नंबर 2 इस पे जो है वो चेक नहीं होगा, तो पॉइंट नंबर 2 ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगा। पॉइंट नंबर 2 वहाँ पे चेक करेंगे जहाँ पे मल्टीपल कमिट्स होंगे। पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि आप रीड नहीं करेंगे। किसको रीड नहीं करेंगे? डर्टी डेटा को रीड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है हम रीड ऑपरेशन देखेंगे। तो यहाँ पे देखें आपके रीड ए हो रहा है और रीड एक्स हो रहा है। तो एक्स क्योंकि टॉप पे है तो उससे पहले कोई डर्टी डेटा नहीं है। रीड ए है तो आपने ये देखना है कि इस ए को किसी ने पहले राइट किया या नहीं किया। तो आप देख लें ए जो है वो किसी ट्रांजेक्शन में राइट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है दिस इज़ नॉट अ डर्टी रीड। तो पॉइंट नंबर 3 क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 ये था कि जो डेटा आप रीड करते हैं वो किसी दूसरी ट्रांजैक्शन उसको डर्टी नहीं करती। तो हमने रीड किया एक्स को, तो क्या कोई दूसरी ट्रांजैक्शन एक्स को डर्टी कर रही है? यहाँ पे देखें एक्स को डर्टी कर रही है, पर जिस टाइम पे उसने डर्टी किया उससे पहले हमारी ट्रांजैक्शन क्या होगी? कंप्लीट होगी। तो अगर ड्यूरिंग और ट्रांजैक्शन डर्टी करता तो फिर प्रॉब्लम होता, पर क्योंकि ड्यूरिंग उसने डर्टी नहीं किया तो इसका मतलब पॉइंट नंबर 3 भी, पॉइंट नंबर 4 भी जो है वो सेटिस्फाई हो गया। रीड ए को भी चेक कर लेते हैं कि आपने रीड किया और किसी दूसरी ट्रांजैक्शन ने ए को डर्टी नहीं किया। इट मीन्स कि ट्रांजैक्शन T1 जो है वो डिग्री 3 पे है, उसका कोई भी रूल वायलेट नहीं हुआ। अब आते हैं ट्रांजैक्शन T2 पे। सबसे पहला पॉइंट कि आप डर्टी डेटा को रीड ओवरराइट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे राइट वाई हो रहा है, क्या इससे पहले राइट वाई हुआ? देखें यहाँ पे बिल्कुल राइट वाई हुआ, पर राइट वाई जो है वो उसके बाद कमिट भी हो जाएगा। तो हमने कहा था जैसी कमिट स्टेटमेंट आएगी डर्टी डेटा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ओवरराइट तो हो रहा है पर डर्टी ओवरराइट नहीं है, क्योंकि वो उसकी डर्टीनेस कमिट स्टेटमेंट से कंप्लीट होगी। इसका मतलब है ये ओवरराइट स्टेटमेंट नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1 सेटिस्फाई। पॉइंट नंबर 2 हमने कहा था पॉइंट नंबर 2 मल्टीपल कमिट्स के लिए चेक करेंगे, तो पॉइंट नंबर 2 भी यहाँ पे सेटिस्फाई। पॉइंट नंबर 3 जिस डेटा को आप रीड कर, आपने डर्टी डेटा को रीड नहीं करना। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि ट्रांजैक्शन रीड वाई कर रही है, क्या इस टाइम पे वाई डर्टी था? वाई कब डर्टी होगा? जैसी कोई ट्रांजैक्शन जो है वो वाई को राइट करेगी। तो इसका मतलब है वाई इसके बाद डर्टी हुआ और इससे पहले क्लीन हुआ। तो इसका मतलब है इस टाइम पे वाई क्या था? डर्टी था। तो ट्रांजैक्शन ने क्या किया? डर्टी डेटा को रीड किया, तो पॉइंट नंबर 3 वॉलेट हो गया। अगर पॉइंट नंबर 3 वॉलेट होता है इसका मतलब है डिग्री जो है वो बेसिकली, सॉरी इट्स नॉट 2 इट्स 1। ठीक है जी। तो ट्रांजैक्शन T2 की डिग्री क्या होगी? 1 होगी। फिर हम आते हैं ट्रांजैक्शन T3 पे। अगेन पहला पॉइंट कि आप डर्टी डेटा को ओवरराइट नहीं करेंगे। ओवरराइट का मतलब आपने राइट किया और डेटा पहले से रिटर्न हुआ हो। यहाँ पे आप देखें राइट वाई किया तो उससे पहले राइट वाई नहीं हो रहा। आपने राइट एक्स किया, क्या उससे पहले एक्स राइट हुआ? बिल्कुल यहाँ पे एक्स राइट हुआ, पर जब आपने राइट किया उससे पहले वो कमिट हो गया। तो इट मीन्स कि आपने ओवर राइट तो किया पर डर्टी डेटा को ओवर राइट नहीं किया। तो पॉइंट नंबर 1 क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि आपने मल्टीपल कमिट्स हैं, देखिए यहाँ पे मल्टीपल कमिट्स हैं। अब मल्टीपल कमिट्स अगर हो तो जितने भी राइट हैं वो एक कमिट के साथ आने चाहिए, मल्टीपल कमिट के साथ नहीं आने चाहिए। तो आप देखें ये राइट वाई इस कमिट के साथ आ रहा है और ये राइट एक्स जो है वो इस कमिट के साथ आ रहा है। इसका मतलब है हर राइट जो है वो मल्टीपल कमिट्स के साथ आ रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 2 क्या हो जाएगा? वॉलेट हो जाएगा। अगर पॉइंट नंबर 2 वॉलेट है तो डिग्री क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। दिस इज हाउ कंसिस्टेंसी वर्क्स। उसके बाद आइसोलेशन के कुछ लेवल्स थे। आइसोलेशन का मतलब है कि ट्रांजैक्शन ऐसे एग्जीक्यूट हो कि वो दूसरी ट्रांजैक्शन उसमें इंटरफेयर ना करें। पार्शियल राइट ऑफ ट्रांजैक्शन मस्ट नॉट बी विजिबल टू अदर ट्रांजैक्शन। पार्शियल राइट का मतलब है कि ट्रांजैक्शन के दौरान अगर कोई ट्रांजैक्शन राइट करती है तो वो दूसरी ट्रांजैक्शन को विजिबल नहीं होने चाहिए। पर
आइसोलेशन के लेवल देखने से पहले कुछ फिनोमेनाज हैं, हम उन फिनोमेनाज को डिस्कस कर लेते हैं। डर्टी रीड, वेरी सिंपल, कि अगर कोई ट्रांजैक्शन एक डर्टी डेटा को रीड करती है तो वो फिनोमेना क्या हो जाएगा, डर्टी रीड। फजी रीड बेसिकली ये कहता है कि एक ट्रांजैक्शन डेटा को मल्टीपल टाइम रीड करती है। फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन T1 रीड एक्स करती है और दोबारा ट्रांजैक्शन उसी डेटा को क्या करती है, दोबारा से रीड करती है, सेम ट्रांजैक्शन। पर जब वो फर्स्ट टाइम वैल्यू रीड करती है तो 5 रीड करती है, और जब वो नेक्स्ट टाइम वैल्यू रीड करती है तो वो 10 रीड करती है, और यहाँ पे उसने उसको राइट भी नहीं किया। तो सेम ट्रांजैक्शन, अगर विद इन द सेम ट्रांजैक्शन आप सेम डेटा को मल्टीपल टाइम अगर रीड करें और जब वो दूसरी दफ़ा रीड करें और एक डिफरेंट वैल्यू रीड करें तो इसका मतलब है ये प्रोसेस क्या हो गया, फजी रीड। क्यों फजी रीड हुआ, इसका मतलब है किसी दूसरी ट्रांजैक्शन ने दरमियान में कुछ चेंजेस की है जो कि वैल्यू चेंज होगी। देन वी हैव फैंटम। फैंटम और फजी रीड में थोड़ा सा फ़र्क है। फजी रीड में बेसिकली अगर हम देखें तो आपने एक्स रीड किया और आपने एक्स ही दोबारा रीड किया और किसी दूसरे ने एक्स में ही चेंज किया, तो सेम डेटा में डीलिंग हो रही है। फजी रीड ऐसे नहीं है। फजी रीड बेसिकली ये कहता है कि अगर एक ट्रांजैक्शन जो है वो किसी डेटा को सर्च करती है किसी क्राइटेरिया की बेस पे, क्राइटेरिया क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल एज ग्रेटर देन 15, तो हमें नहीं पता कि एज ग्रेटर देन 15 में कितने लोग एग्जिस्ट करते हैं। लेट्स से हमारे पास 4 डेटा आइटम्स आते हैं, एक्स वाई जी एंड टी, ठीक है, और हम उनके ऊपर कोई ऑपरेशन करते हैं। अब ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन कोई दूसरी ट्रांजैक्शन डेटाबेस में चेंज करती है, लेट्स मैं यहाँ पे रीड करता हूँ एक्स और वाई। ये एक्स वाई वो लोग थे जिनकी एज ग्रेटर देन 15 थी। अब हम एक्स वाई के ऊपर ऑपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं, वो ऑपरेशन कर रहे हैं कि दूसरी ट्रांजैक्शन ने डेटाबेस में चेंज किया, उसने एक्स वाई में चेंज नहीं किया, उसने ए में चेंज किया, और ए में इस तरह चेंज किया कि ए की जो एज है वो क्या हो जाती है, 16, ठीक है। अब ए की जो एज है वो बेसिकली क्या है, 16 हो जाएगी। जैसी ए की एज 16 होगी तो इसका मतलब है ए भी जो है वो इस क्राइटेरिया पे पूरा आ जाता है। अब जब ट्रांजैक्शन A1 यहाँ पे दोबारा करती है, एज ग्रेटर देन 15 जो है वो उनकी सैलरी बढ़ा दो या उनको कुछ भी कर दो, तो अल्टीमेटली हमारे जहन में था कि सिर्फ एक्स वाई है, पर जब यहाँ पे ऑपरेटर होगा तो उसमें एक्स वाई और ए भी होगा। तो दिस इज बेसिकली फैंटम। आइसोलेशन के लेवल है रीड अनकमिटेड। रीड अनकमिटेड में तीनों फिनोमेना हो सकते हैं, मतलब रीड डर्टी रीड भी हो सकता है, उसमें फजी रीड भी हो सकता है, उसमें फैंटम भी हो सकता है। रीड कमिटेड में डर्टी रीड नहीं होगा, सिर्फ फजी रीड और फैंटम पॉसिबल होंगे। रिपीटेबल रीड में सिर्फ फैंटम होंगे, और सीरियलाइजेबल जो है वो उसमें किसी भी तरह का फिनोमेना पॉसिबल नहीं होगा। तो बेसिकली दिस इज आवर डिजायर्ड isolation level, and this is the 8 weeks of our course जिसको हमने मोटी मोटी चीज़ों को डिस्कस किया। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप जो है मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे डिस्कशन कर सकते हैं। टिल देन विश यू बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद।